Hello students, I am Ekta Singh, your science teacher for NCERT class 9th। जैसा कि आप सभी ने देखा है मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 1 और NCERT क्लास 9 की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये आता है कि आपको इस वीडियो से और मेरे चैनल से क्या मिलने वाला है और आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो आपको मेरे चैनल पे जुड़ने से और मेरे वीडियोस को देखने से आपको बाइलिंगुअली लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, आप किसी भी मीडियम से हैं, आपको वर्ड टू वर्ड एक एक नॉलेज बड़ी बारीकी से डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लेक्चर मिलेगा, जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन के अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझ सकेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि आपको चैप्टर वाइज सीरीज मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट फुल चैप्टर का मिल जाएगा। आज की स्टार्टिंग के पहले के भी वीडियोस भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपको हमसे जुड़े रहना है, और हमसे जुड़े रहने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, अगर आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी उससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना क्यों चाहिए। कोई भी टीचर है जब लेक्चर दे रहा होता है ना, उसके फ्लो में काफ़ी गोल्डन पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगता है। ठीक है, और अगर हम उसे स्किप कर देते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमसे स्किप हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए टीचर हमें इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट बात बता दे। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो के अंत तक, लास्ट वीडियो तक मेरे साथ बने रहना है। मैं ज़्यादा टाइम लेती नहीं हूँ, 10 to 15 मिनट्स में कंटेंट आपको समझा देती हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है हमारा NCERT बुक के अकॉर्डिंग, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपका आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली आपका आंसर होगा द सेल, मीन्स की कोशिका। ठीक है, कोशिका। चैप्टर के नेम को हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। और ये इकाई क्या है, क्यों है, किस तरह से है, ये सब हम चैप्टर 5 के, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो से लेकर के पार्ट 4 तक समझ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। इसमें हम आज समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, जो कि थियोडोर स्वान और मैथियस स्लेडन ने दिया था। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट आपका मैं क्लियर करना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में जब मैंने मैथियस स्लेडन के थ्रू बताया गया जो एक स्टेटमेंट था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड बाय द सेल्स, कि जो सभी प्लांट्स हैं, जो सभी पौधे हैं, वो कोशिकाओं से कंपोज होते हैं, संगठित होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने एक आगे सेंटेंस लिखा था विच फॉर्म्ड बाय टिश्यू। तो जहां पर मैंने ये लिखा था विच फॉर्म्ड बाय टिश्यू, ठीक है, तो वो लेक्चर के फ्लो में क्या हो गया था, सेंटेंस मेरे से अपोजिट ग्रामेटिकल उसमें राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म्ड नहीं है और ना ही बाय है, यहाँ पे है विच फॉर्म्स द टिश्यूज। ठीक है, द टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी। ये स्टेटमेंट था कंप्लीट उनका, और ये लाइन थी
ठीक है, तो आप आज के इस वीडियो को देख करके जो लास्ट वीडियो में आपने देखा उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मैम ने तो ये तो अपोजिट समझा दिया, नहीं, मैंने जब चैप्टर की स्टार्टिंग में जब आपको समझाया था कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो मैंने उसमें आपको बताया था सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है वन टिश्यू। ठीक है, वो मैंने एक ईंट मतलब ईंट यानी कि ब्रिक्स का एग्जांपल दे देते हुए, एक बिल्डिंग का एग्जांपल देते हुए अच्छे से मैंने वो एक्सप्लेन किया था। तो आप वहां से जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो फॉर्म्ड बाय नहीं है, सेल्स टिश्यूज से नहीं बनते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने फ्लो लेक्चर के फ्लो में मैंने ऐसा बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। चलिए हम आज की बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं या कोशिका कर दूं से, यहाँ से भी एस हटा दीजिए। ठीक है, कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो ये कोशिका के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार होते हैं। सेल हमारी दो प्रकार की होती है मुख्य। पहला प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मीन्स अगर हिंदी में भी मैं बताऊं तो हिंदी में क्या है, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इधर भी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है, हम दोनों का ही स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, दोनों ही टू टर्म से मिलकर के बने हैं। फर्स्ट टर्म इज फ्लो एंड सेकेंड टर्म इज कैरियन। कैरियन से ही बना है कैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव का मीनिंग होता है प्राथमिक। ठीक है, या शुरुआती, शुरुआती भी कहते हैं, पर वो मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं। कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, अर्थात केंद्र। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही देख लेते हैं, यहाँ पर भी। और सेल्स का मीनिंग तो पता ही है, कोशिका। ठीक है, यू प्लस कैरियन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यू? कैरियन तो हमने देख लिया, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। एंड नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ यू? यू का यहाँ पर मीनिंग क्या है? यू का मीनिंग होता है ट्रू, मीन्स की सत्य। ठीक है, और कैरियन का मीनिंग हमने समझा था न्यूक्लियस अर्थात केंद्र। ठीक, अब इन दोनों शब्दों को जोड़ करके या इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके इनका रियल ओरिजिनल मीनिंग क्या निकलता है, ये जानने की यहाँ पर बात है। देखिए, प्राथमिक केंद्र का मतलब होता है एकदम प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, मीन्स की शुरुआती, जब स्टार्टिंग होती है न्यूक्लियस के बनने की। ठीक है, डेवलप्ड नहीं होता है। आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा और एक यंग पर्सन। ठीक है, तो वो जो एक छोटा बच्चा है, जो उसका चाइल्डहुड है, वो उसका क्या है, प्रिमिटिव स्टेज है, और जो वो यंग है वो उसकी डेवलपिंग स्टेज है। बस इतना ही फर्क है दोनों में। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स की शुरुआती या उसका चाइल्डहुड अपन कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनका मीनिंग क्या है। ठीक है,
अब आइए इनके फीचर की बात करें तो मेन फीचर इसमें यही होता है सॉरी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप होता है। ठीक है, अभी मैं लिख चुकी, मैं दोबारा यहाँ पर लिखूंगी। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होता है और उस प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस की खूबी ये होती है कि वो नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, अर्थात ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या मीन्स की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रकीय झिल्ली। तो केंद्रकीय झिल्ली इसमें क्या होती है, नॉन मीन्स नहीं होती है। ठीक है, केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। ओके, और ये भी पॉइंट इसमें भी आता है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस है, इसको हम लिखेंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस है। मेन दैट मीन्स कि इसकी जो केंद्रकीय झिल्ली है वो प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, और जो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो डीएनए है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, डीएनए इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य भी आप कह सकते हैं और जीव द्रव्य भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए इन न्यूक्लियस। ओके, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ये जो डीएनए है साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें आरएनए भी होता है, आरएनए भी प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, आपको पता ही होगा। और इसमें क्या होता है, आरएनए नॉट प्रेजेंट। ओके, या यूं लिख सकते हैं आरएनए एब्सेंट, वो भी चलेगा। ठीक, और एक बात इसमें क्या है, एम सी और जी और एल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, सी मीन्स आई थिंक कुछ बोल रही है, गोल्जी बॉडी, यहाँ से आई इसका लाइसोसोम। हाँ, सी फॉर क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स, नो it is not a chromosomes, chloroplast, yes, now it is right, chloroplast and lysosomes। ये सारे ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे ही क्या है, एब्सेंट होते हैं। और इस तरफ क्या होता है कि ये सारे ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूंगी, आप समझिएगा, एम सी जी एल आर प्रेजेंट। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से राइटिंग मिस्टेक हो गई, वो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये सारे ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कंपैरिजन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है या क्या क्या एब्सेंट है, या इसमें क्या क्या प्रेजेंट है और एब्सेंट है, और क्या है ऐसा जो इसमें है और इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।